नमो नमः। नमस्कार मित्रों। आज पुनः आप सबका इस ईशोपनिषद की चर्चा में पुनः हम लोग एकत्र होते हुए हैं। सबका स्वागत है। कल हमने ईशोपनिषद के छठे मंत्र पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम 7वें मंत्र पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर 7वें मंत्र पर आगे बढ़ने से पहले एक बार उसके पहले मंत्र को, छठे मंत्र पर को पुनर्स्मरण कर लें तो अच्छा रहेगा। छठा मंत्र क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तो मतलब जो साधक, यह मतलब जो मनुष्य या जो साधक, कल मैंने कहा था कि अपने आइडेंटिटी को बदल लीजिए, अपने आप को साधक समझना है। तो यह तो जो सभी भूतों में, भूतानी मतलब सभी प्राणियों में अपने आप को और सब प्राणियों को अपने में अनुभव करता है, अनुपश्यति अनुभव करता है, उसके लिए सर्वभूतेषु च आत्मानं अपने होगा तो ततो न विजुगुप्सते, तब वह किसी की निंदा नहीं करता। निंदा न करने का क्या तात्पर्य है कि वह किसी में बुराई नहीं देख पाता। बुराई हमें तभी दिखती है जब हमारे अपने अंदर बुराइयां होती हैं। अपने भीतर जब अपवित्रता होती है तो बाहर भी हमें अपवित्रता दिखती है। अपने को शुद्ध कर लें तो बाहर भी सब शुद्ध हो जाता है। तो कोई जब अपने भीतर जब शुद्धता आ जाती है तो फिर उसे कहीं बुराई नहीं दिखती। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा, उन्होंने अपने उपदेशों में कहा है कि किसी का दोष मत देखना। मतलब हम लोगों की आदत है कि हम दूसरों में दोष दर्शन करते हैं। अपने अंदर हमें बुराई नहीं दिखाई देती, दूसरों में दिखाई देती। तो वह एक मार्ग है। जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे दूसरों में दोष न दिखाई दे, तो ये उसका उल्टा भी सत्य है। हम दोष न देखने का प्रयास करें, अपने आप को शुद्ध करें, तो वह हमें उसी तरफ ले जाएगा। तो माँ शारदा ने जो उपदेश दिया है वह इसी की तरफ इंगित करता है। अब आइए आगे चलते हैं। इस अगले मंत्र में इसी बात को कुछ और आगे बढ़ा करके लगभग इसकी पुनरावृत्ति ही की गई है। वेदों में या हमारे शास्त्रों में किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं की जाती थी, और अगर की गई है तो इसका मतलब है कि उसका अत्यधिक महत्व है, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। क्या कहते हैं? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि, अब इसको पदच्छेद करें। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि, जिसमें जब कोई व्यक्ति सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जब सारे, पिछले मंत्र में कहा गया था कि जब वो सभी भूतों को अपने में और अपने को सब में देख लेता है, जो ऐसा देख लेता है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यस्मिन, जब कोई व्यक्ति सभी भूतानि मतलब सभी भूतों को आत्मा एवं विजानतः अपने जैसा ही जान लेता है। विजानता मतलब जान लेना, अच्छी प्रकार के जान लेना, मतलब उपलब्धि कर लेना। वी उपसर्ग के साथ जानतः शब्द ज्या धातु से बना है, अर्थात जान लेना। जान लेने का मतलब केवल वो नहीं होता कि पुस्तकों से कोई चीज़ जान ली। विजानता का अर्थ इस प्रकार से है, जैसे कि आपने दूध के बारे में सुना है, पढ़ा है कि दूध में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब पढ़ के आपने दूध के बारे में बहुत कुछ जान लिया। यह है जानना। और उस दूध को पी करके उसके स्वाद को
जानना और उसको पी कर के हृष्ट पुष्ट होना, यह विज्ञान है, विज्ञानता। अर्थात पूरी तरह से उपलब्धि करना। विज्ञानता मतलब उपलब्धि की। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि एवं आत्मा एवं। अब यह तो हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं कि पिछले मंत्र में कहा गया कि सभी प्राणियों में अपने आप को देखना और सभी प्राणियों को अपने में देखना, यह पुस्तकीय ज्ञान मतलब जो शास्त्रों में कहा है ऐसा होता है। हमने सुन लिया, आपने सुन लिया, ये जानना हो गया। पर इसको उपलब्धि में लाना, वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं, वास्तव में हम ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं, यही यह मंत्र कहता है। विजानतः यस्मिन् सर्वाणि, ऐसा जब ऐसा होता है कि सभी जो साधक सभी भूत में, सभी प्राणियों में अपने आप को देखने लगता है, अपने जैसा अनुभव करने लगता है। वो अभूत मतलब हो गया ऐसा कि सारे के सारे जो प्राणी है वो मैं ही हूँ। अभूत का मतलब यह भू धातु से निष्पन्न होता है और उसका मतलब होता है होना, कि वह हो गया, सारे प्राणी और मैं एक हो गए। यह विजानत है। इसको जिसने जब अनुभव कर लिया, समझ लिया, केवल समझा नहीं, अनुभव कर लिया, अनुभूति होगी, तब क्या होता है? तब तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यतः, तो एकत्वम, इस एकता को मतलब मैं और वो सब एक हैं, इस अनुभूति को अनुपश्यतः मतलब अनुभव करता हुआ। पश्यता मतलब देखना, अनुपश्यता मतलब भली प्रकार देखना। तो देखना मतलब इन आँखों से देखना नहीं, अनुभव करना। जैसे अभी विजानता कहा, वही अनुपश्यता का भी वही भाव है कि उसको अच्छी प्रकार से अनुभव कर लेना, इसे अपने भीतर अनुभूति में जान लेना कि मैं और जो बाहर जो कुछ भी है उसमें कोई भेद नहीं, एकत्वम, वो एक ही हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? तत्र को मोह कह शोकः, तब उसको कहाँ से मोह होगा और क्यों शोक होगा? उसको न तो कोई मोह रह जाता है और न ही कोई शोक रह जाता है। को मोह कह शोकः, तो कह मोह मतलब उसको मोह भी नहीं रह, ये प्रश्नवाचक इसलिए है कि इसका अर्थ है कि न तो उसको कोई मोह रह जाता है और न ही कोई शोक रह जाता है। उसको क्या मोह और क्या शोक, यही इसका अर्थ है। ऐसा व्यक्ति को क्या मोह और क्या शोक। मोह हमें कब होता है? जब हम किसी चीज़ को अलग अलग समझते हैं। हम किसी को चाहते हैं, जब हम, हर माता पिता को अपने पुत्र से मोह होता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, ऐसा कहते हैं। मोह का अर्थ होता है जो ऐसी आसक्ति जिससे मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि को खो देता है। वह उसको फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता। धृतराष्ट्र को कहा जाता था कि वो पुत्र मोह में अंधे तो थे ही, और भी बिल्कुल पूरी तरह से अंधे थे। तो पुत्र मोह में, मोह मतलब होता है उसकी अच्छे बुरे का ज्ञान नष्ट। दुर्योधन अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, इस धृतराष्ट्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मोह मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह से, एक तरह से कुंद बना देता है। और वह कब होता है? जब हम अलग अलग अनुभव करते हैं। किसी पुत्र हमसे अलग है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, या मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी पत्नी है। ये सब जो भावनाएं हैं, यह अलग अलग होने की वजह से ही है। किंतु जब उसने एकत्व का अनुभव कर लिया, आप बाहर के भी किसी व्यक्ति से आप मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है। हम कहते हैं ना उसको, जो आजकल कहते हैं कि प्यार हो गया, वो क्या है? मोह है, जो भ्रमित कर दे बुद्धि को। तो ये जो मोह है, यह बुद्धि को एक प्रकार से विवेक उसका नष्ट हो जाता है। किंतु जब एकत्व का अनुभव हो गया, जब ये लग गया कि मैं और वो कुछ अलग अलग नहीं है, तो मोह किस बात का? जब
सब कुछ में मैं ही हूँ, तो कौन किससे मोह करेगा? दो अलग अलग वस्तुएं होगी तभी तो मोह संभव है। तो वहाँ मोह भी नहीं है। अब जब मोह नहीं है तो शोक भी नहीं है। शोक कब होता है? जो मेरा सबसे प्रिय वस्तु है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मेरा मोह है, वह जब मुझसे दूर हो जाए या नष्ट हो, तब शोक होता है। जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु हो गई तो पुत्र शोक में वह विह्वल हो जाता है, क्योंकि पुत्र से ही मनुष्य को सबसे ज़्यादा मोह होता है। और पुत्र की यदि और फिर जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माता पिता का जो शोक है वह एक तरह से असहनीय होता है। आप जानते हैं कि मृत्यु क्या, रामचंद्र के वनवास हो गया तो उस वियोग के शोक में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार को बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई, तो जब दशरथ उसको शव लेकर के आश्रम में पहुंचे तो उसके माता पिता ने जब जाना कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उसके माता पिता दोनों ने उसके शोक में प्राण त्याग दिए और दशरथ को शाप दिया कि तू भी पुत्र शोक में प्राण त्यागेगा। वही उसके साथ हुआ। तो मोह कब होता है? जब दो वस्तु अलग अलग होती हैं और जब पूरा एकत्व का अनुभूति हो गई तो कोई अलग अलग रहा ही नहीं, तो कौन किससे मोह करेगा? और जब मोह नहीं रहा तो शोक भी नहीं रहा। जब शोक तभी होगा जब जिस पर मुझे मोह है वह जब मुझसे अलग हो जाए या वो मुझसे बिछुड़ जाए, तभी शोक हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को न तो मोह होता है और न शोक होता है। और यह इसकी एक और अधिक विस्तार करें तो समझेंगे कि मोह और शोक यदि नहीं है तो वह किस स्थिति में होता है? वह एक अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति में होता है। जिसको किसी से न मोह है तो न शोक भी नहीं है, तो वह सदा सर्वदा एक आनंद की स्थिति में स्थित रहता है। वही उसकी एकत्व की उपलब्धि। जब वो देखता है कि सब में मैं ही हूँ, मुझसे कोई अलग नहीं है, तो वह जो एकत्व की अनुभूति है वह एक आनंद प्रदान करती है। कैसे? आपको जिससे भी प्रेम है, जिससे कि मोह की उत्पत्ति हो रही है, उसका साहचर्य से, उसको साथ में होने से एक आनंद की अनुभूति होती है, तभी तो मोह उत्पन्न होता है। तो जैसे जब यह लाखों करोड़ों जीव प्राणी में जब अपने आप को देखने लगता है साधक, और उसे देखने लगता है ये सब में मैं ही हूँ, तो उसको फिर एक वही आनंद की अनुभूति होती है जो आपको अपने प्रिय वस्तु के पास में होने में होती है, पर वह करोड़ों गुना अधिक होती है। जो सामान्य रूप से एक या दो व्यक्तियों में जो आपका प्रेम फैला हुआ है वह अब सर्वत्र फैल गया, तो उस प्रेम का जो आनंद भी उतना ही गुणे बढ़ गया। तो जो तत्र कह मोह कह शोकः, उसको क्या मोह और क्या शोक, इसको केवल नेगेटिव नकारात्मक दृष्टि से नहीं सोचना है कि उसको मोह नहीं होता, शोक नहीं होता। इसका जो दूसरा पक्ष है, जो पॉजिटिव पक्ष है, वो है कि जब मोह और शोक का अवसान हो जाता है, वो नहीं रहता, तो उसका तात्पर्य क्या है? वह कोई शून्य में तो नहीं रहता, वह एक परम आनंद, अनुरचनीय आनंद की स्थिति में रहता है। उस आनंद की अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है और उसी की ओर यह उपनिषद हमें ले जा रहे हैं। और अभी तो इन दो मंत्रों में उन्होंने इस बात को समझाया है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, कि सब चीज़ में वो जो आत्मा है वो सर्वत्र विराजमान है, वह सर्वत्र ही है। हम जो अपने आप को अलग अलग समझते हैं, जो भेद हमें भीतर है, वह भेद एक भ्रम है और उस भ्रम को ही दूर करना है। और उसको कैसे दूर होगा, इस पर आगे धीरे धीरे चर्चा होगी। और इन मंत्रों में हम देखेंगे हमारे उपनिषद हमें कहाँ ले जा रहे हैं और हमें कहाँ पर
पहुंचने के लिए बताते हैं। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। नमो नमः।